एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसका नाम शीला था। शीला के पास एक गाय थी जिसकी वो बहुत सेवा करती थी। शीला की गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव की सभी महिलाएं शीला से दूध लाने आती थी। शीला की गाय बहुत दूध देती थी। शीला का एक लड़का था, उसका नाम राहुल था। शीला ने अपने लड़के को पढ़ने के लिए शहर भेजा था। राहुल का कॉलेज बहुत ही अच्छा था। राहुल को गीता नाम की लड़की से प्यार हो गया था और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मां को बिना बताए गीता से शादी कर ली। एक दिन वो दोनों अपने घर आ गए। राहुल को देखकर शीला बहुत खुश हुई। गीता को देखकर शीला बहुत दुखी हुई और राहुल से पूछा कि ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्यों आई है। माँ, ये गीता है, मैंने इससे शादी कर ली है। माँ, गीता के माँ बाप नहीं है और ये बहुत अच्छी लड़की है। मुझे माफ कर देना माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है। आप चिंता मत करना माँ, गीता आपकी सेवा करेगी और दिल लगाकर घर का काम करेगी। ठीक है बेटा, पर गांव के रहन सहन में और शहर के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। गीता अपने पति के कहने पर गाय की सेवा करने लगी। गीता सारा दिन घर की साफ सफाई और घर के कामों में ही लगी रहती है। एक दिन घर के काम काजों से तंग होकर गीता ने अपने पति को सुनाया, तुमने मुझे शादी करके नौकरानी बना दिया है। मुझसे अब ना तो घर के काम होते और ना ही गाय की सेवा होती। गीता, मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है और अब मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम गुस्सा मत करो, मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और मेरी माँ की जो गाय है पूरे गांव में उसी का दूध जाता है, उसी से घर का खर्चा चल रहा है। इतना कहकर राहुल वहां से निकल जाता है। गीता सोच में पड़ जाती है कि गाय का दूध बेकर बहुत पैसे आते हैं, क्यों ना मैं माजी से अलग हो जाऊं। फिर गाय के दूध से जो पैसे मिलेंगे वो सब मेरे होंगे। अलग होने और गाय के बंटवारे को लेकर दोनों सास बहू में काफी बहस हुई। इतने में राहुल वहां पर आ जाता है और राहुल की मां ने उसे सब कुछ बता दिया। माँ, जब गीता इतना कह रही है तो फिर दे दो इसे गाय। अंत में शीला ने कहा, ठीक है। फिर क्या था, कुछ दिन तो गीता ने जमकर गाय का और घर का पूरा काम किया। कुछ दिन बीत जाने पर गीता का काम बस सोना ही रह गया था। बेचारी गाय भूख से इधर उधर घूमती रहती। गाय बेचारी वहीं पे गोबर करती और वह वहीं खड़ी रहती थी। गाय की इस हालत को देख सभी महिलाएं दुखी हुई और वे सब गीता के घर के बाहर चिल्ला रहे थे। तभी गीता आ गई। सभी ने गीता को खरी खोटी सुनाई। अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया था। उसी दिन शीला वापस आ गई। शीला कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। गाय की यह हालत देखकर शीला रोने लगी। शीला ने अपनी बहू को बहुत डांटा। फिर राहुल वहां आया और उसे सब पता चल गया। गीता, माँ ने तुम्हें अपनी गाय की और घर की जिम्मेदारी दी थी, तुम वो भी नहीं कर पाई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सिर्फ आपकी वजह से हमारी गाय पीड़ित है। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे पता है कि सारी गलती मेरी है। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे फिर से नहीं करूंगी। और इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे और गीता और राहुल की शादीशुदा जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए।